रील और रियल दोनों ही सुनने में वर्ड एक हैं, लेकिन है दोनों अलग। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आज मैं बताने वाली हूँ सच्चाई। बहुत लोग बोलते हैं हमारे टेरेस पर अनगिनत फूल खिलते हैं, बहुत सारी सब्जियां खिलती है। बिल्कुल खिलती हैं, फूल भी खिलते हैं, सब्जियां भी खिलते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखा दी जो सच्चाई होती है। आज मैं बताऊंगी टेरेस की सच्चाई कि टेरेस पर सिर्फ फूल नहीं खिलते, बहुत बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आपको आज मेरा टेरेस बिखरा बिखरा दिखाई देगा, बिल्कुल, क्योंकि यही है सच्चाई। जितने हम पौधे लगाते हैं उतनी हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। टेरेस में पौधे लगाना आसान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगी। कम से कम रोज़ मुझे 1 से 1.5 घंटा सुबह के वक्त पानी देने में लगता है। हर रोज़। ये देख रहे हैं ना, ये मिट्टी को सुखाना, बारिश में कभी मिट्टी गीली हो जाती है, कभी कोई गमला बारिश में ना हवा तेज है गिर जाते हैं ये सारे प्लांट्स। ये है सच्चाई गार्डनर की। अगर आप एक सच्चे गार्डनर हैं ना, तो आपको पता होगा कि गार्डनिंग करना कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि बारिश में बहुत सारे गमले भी ख़राब हो चुके हैं, कटिंग्स लगाई थी, कुछ मैंने सीडलिंग लगाई थी, कुछ प्लांट्स हैं जिनके पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो चलिए आज का मैं मेरा अपना फर्स्ट व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले तो कल गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन है और हम कहीं पर भी नदी किनारे वगैरह नदी पर नहीं जाते, क्योंकि मेरा मानना है गणपति, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, नदी पर इतना गंदा पानी होता है, इतना गंदा। आप कभी अपने बच्चों को गंदे पानी में स्नान कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जबकि हम तो साफ सुथरे पानी में नहलाते हैं। तो मेरा मानना है 10 से 15 साल से ऊपर ही हो गए हैं, मैं हमेशा अपने टेरेस पर ही विसर्जन करती हूँ। बिल्कुल, मैं बाहर नदी पर बिल्कुल नहीं जाती, अपने टेरेस पर ही विसर्जन करती हूँ। और जितनी भी मेरी मिट्टी निकलती है ना, वो सारी जाएगी गणपतियों के मेरे इन गमलों में। तो गणपति जी के लिए मुझे पूरा टेरेस करना है साफ। कल गणपति जी का करने वाले हैं विसर्जन। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी में तो 3 3 टाइम, 2 नहीं 3 टाइम घर पानी देना पड़ता है। बारिश में वही है, अगर कुछ प्लांट्स इंडोर रखे हैं, जैसे मैंने अभी शेड बनवाया है, तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैंने शेड में रखा है। ये देखिए गुलदाउदी के, सेवंती के, ये जा रहे हैं अभी नीचे शेड के। तो सेवंती को मैंने पहले ये बिल्कुल यहाँ शेड बनाया है मैंने। तो बहुत सारे प्लांट मैंने यहाँ सीडलिंग कटिंग जो भी रिपोर्टिंग करती हूँ वो प्लांट में वहाँ रखती हूँ। फिर जब धूप निकलती है तो फिर उनको थोड़ा बाहर लेके आती हूँ, बारिश आती है फिर उनको अंदर लेके आती हूँ। तो यही काम लगा रहता है। कभी बारिश, कभी आंधी तूफान, कभी धूप, पता ही नहीं चलता है मौसम क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप पूरा दिन मिट्टी में बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो, बस खाली पौधे लगाते हो। तो मेहनत करते हैं, फ्री में पौधे नहीं मिलते हैं। इतनी सारी मिट्टी को इकट्ठा करना, घर में किचन वेस्ट से खाद बनाना, पत्तों की खाद बनाना, घर वालों की डांट सुनना, वो भी बड़ी बात है। घर वाले खुद ही बोलते हैं ये तूने पूरा टेरेस क्या बना के हमारा रखा है। तो इतने सारे प्लांट ना ना करके जब मैंने पहले शुरुआत की थी ना, 5 या 10 प्लांट होंगे। और मुझे पता ही नहीं, खुद भी पता नहीं कब मेरे 250 से 300, अब की बात कर रही हूँ, बारिश के महीने में 250 से 300 प्लांट हो गए। लेकिन वहीं जैसे ही आप देखना नवंबर का महीना आएगा ना, खड़े होने की, बिल्कुल ऊपर खड़े होने की जगह नहीं होती है। और घर वाले बोलते हैं ये क्या है, घर है कि जंगल बना के रखा है। क्योंकि इतने सारे विंटर में प्लांट्स होते हैं ना, और मैं सीडलिंग करती हूँ बिल्कुल। बाहर से यानी एक पौधा लेने जाओ तो 20 रुपया मिलता है। और मुझे सीडलिंग लगाना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे प्लांट्स जब बेबी प्लांट बड़े हो जाते हैं और वो जब उनमें फूल खिलते हैं ना, तो उनमें एक देखने की खुशी ही अलग होती है। बिल्कुल, आज इसकी सफाई होने वाली है टेरेस। आज तो मैं इतनी थक गई हूँ ना, मैंने धोया भी नहीं है टेरेस को। सिर्फ प्लांट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ करने में मेरी कमर टूट गई है। और मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने क्लियर कह दिया है पौधे तूने लगाए हैं, सफाई भी तुझे करनी पड़ेगी, हम नहीं हाथ लगाने वाली, बिल्कुल उन्होंने बोल दिया। और मेरी कमर अब जा रही है। मुझे नहीं लगता है मैं आज ये कर पाऊँगी। दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं अभी से थक गई। ये तो मैंने अभी, मैं कहूँगी 1/4 भी हिस्सा मैंने नहीं धोया होगा, इतना बड़ा मेरा टेरेस है। और अब मैं अकेली कर रही हूँ, वो ही सोच रही हूँ इसको धोना है, सिर्फ धोना नहीं है,
क्योंकि सारे गमले उठाने हैं, एक जैसा जगह से उठाना है, फिर वहाँ से धोना है, फिर दूसरी जगह लगाना है। तो बहुत मेहनत का काम होता है, इतना इजी नहीं है। अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिए। अगर कर सकते हैं बिल्कुल तो कीजिए। 10 पौधे क्या 100 पौधे 1000 पौधे लगाइए, पर सोच समझ कर। क्योंकि अगर आप देखभाल कर सकते हैं, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। रोज का रोज पानी, हफ्ते में एक बार खाद, लिक्विड खाद, जो भी होता है पौधे को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मिट्टी को सुखाना, बहुत सारी टेरेस पर काम होता है जो करना होता है। और हम लेडीज़ को क्या होता है, सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना घर में पड़ने वाली ये डांट। तो बिल्कुल बच्चे भी घर में हैं तो अच्छी खासी सफाई घर में तो चाहिए ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं या वाह इनका तो मस्त है, मेरा तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे तो फूल ही नहीं खिल रहे हैं, इनके तो गमले अच्छे हैं, इनके तो स्टैंड अच्छे हैं। हमने भी भाई गमले बहुत सारे इकट्ठा किए हैं, हमने भी बहुत स्टैंड लिए हैं, बहुत खाद ली है, पर एक बार गार्डनिंग करना शुरू कर दिया ना, सब खत्म। ना गमले बचेंगे, ना मिट्टी बचेगी, ना खाद बचेगी। हाँ, हम खलास जरूर होने वाले हैं। काम कर करके इतनी थकावट हो जाती है ना, तो मुझे लगता है आधा काम मैं आज करूँगी और आधा सुबह जल्दी उठकर काम करने वाली हूँ। क्योंकि अब तो मुझसे हो तो नहीं रहा है, इतना सा भी काम कर लिया ना मेरे लिए तो बहुत ही है। तो आप भी जब भी अपने टेरेस पर गमले लगाए ना, तो किसी की हेल्प ले लीजिए। वरना वरना मैं नहीं कहूँगी आप इतने सारे गमले उठाइए, क्योंकि मेरी तो अभी से ही हालत ख़राब हो गई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।